हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई एम प्रकाश आर्या। आज हम आप सभी के सामने जो मैथ का वीडियो लेकर के आए वो 5.1 से रिलेटेड है, जो क्लास 10 के लिए है। ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रामेशन यानी समांतर श्रेणी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आज मैथ का ही टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। 5.1 हम लोग आज पढ़ेंगे, ओके, मैथ में, जिसे हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं या फिर से इंग्लिश में अर्थमेटिकल प्रोग्रामेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। ओके, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल सा है, आपको यहाँ पे ध्यान से देख रहा, देखिएगा यहाँ ध्यान से क्या दिख रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैंने बोला समानांतर श्रेणी, जिसे हम लोग एपी कहते हैं। पहले इसमें हमको देखना ये है कि समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं। आपको यहाँ पे ध्यान से देख लो, ऊपर से बता दे रहा हूँ। पद, इसमें क्या होता है, पद पढ़ना होता है। पद का मतलब इंग्लिश में टर्म बोला जाता है। किसी अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। किसी भी अनुक्रम के सदस्य, जैसे अनुक्रम का मतलब ये अनुक्रम है, एक सर्कुलेशन चल रहा है, इसके अनुक्रम को सदस्य को कहा जाता है पद। और किसी अनुक्रम के पद, पहला पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, डैश डैश ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यानी इसे हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6 डैश डैश, या फिर कोई से ऐसे लिखेगा A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश डैश। इसको हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं पद को। ओके, सेकेंड नंबर है, किसी अनुक्रम का एनवां पद सामान्यतः व्यापक पद कहलाता है और इसे Tn या फिर An से व्यक्त करते हैं। ये क्या होता है कि किसी भी अनुक्रम के, किसी भी ये सर्कुलेशन दिया हुआ है, उसका एनवां पद सामान्य होता है, यानी कि व्याप्त कराने के लिए उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, Tn से सूचित करते हैं या फिर An से व्यक्त किया जाता है। आगे हम लोग चलेंगे तो समझ में आएगा क्या इसको करना है। सिंपल वे में आगे देखिए, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो संख्याओं के एक अनुक्रम तैयार किया जाता है, जिसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये समानांतर श्रेणी है, क्योंकि इन सभी का श्रृंखला क्या है, समान अंतर है, 2 2 सब में बढ़ रहे हैं। जैसे मैं लेके चलता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये भी क्या हो रहे हैं, सब में एक एक जुट रहा है ना, ये भी क्या है, श्रृंखला, ये भी है समानांतर श्रेणी है। तो ये था समानांतर श्रेणी का कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना था। हम लोग देखते हैं, आगे चेक करेंगे। यहाँ क्वेश्चंस मैंने कुछ 2 क्वेश्चन लिखा है, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, वो ध्यान से देखिएगा। नीचे मैं कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश। आपको सबसे पहले इसमें यही चेक करना है कि क्या दी गई जो श्रृंखला है, ये जो पद है, क्या एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें जानना होगा किसको क्या कहते हैं। तो ये फर्स्ट को पहला, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्वितीय पद। इसको क्या बोलते हैं, तो तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे हम लोग T1, T2 या फिर T3 या T4 डैश डैश ऐसे करते हैं हम लोग। इसमें या फिर कोई A1 भी लिख सकता है, A2 भी, A3 से भी, और A4 डैश डैश इंडिकेट कर सकता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। ओके, आगे देखिएगा, इसमें हमको ये पता करना है, इसमें मेन जानना यही है ना आपको, सिंपल वे में, कि किसको क्या कहते हैं। तो प्रथम पद को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से। सिंपल वे में आप ए बराबर करोगे, ए का मान कितना है, ये जो दिया हुआ है 2। किसी भी श्रृंखला का पहला जो डिजिट होगा वो ए कहलाएगा। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालना होगा। इसके बाद आपको आता है सार्वंतर। सार्वंतर किसे कहते हैं, जैसे आप देखोगे सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है, आप यहाँ ध्यान से देखो, T2 माइनस T1 कॉमा, इसके बाद होता है आपका T3 माइनस T2 कॉमा, T4 माइनस T3 कॉमा डैश डैश, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ए किसे कहते हैं, हमको पता चल गया। डी किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो पद का डिफरेंस होना चाहिए, टी का मतलब टर्म का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप इसको मैं इरेज करता हूँ और समझाता हूँ, देखिएगा। पहले हमको ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया क्या एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए आपको यह करना है कि सबका कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, कम से कम 3 पद तक। तो मैं लिखता हूँ D इक्वल टू T2 माइनस T1 एक, D इक्वल टू T3 माइनस T2 2,
और d इक्वल टू T4 माइनस T3। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। आप चेक करो T2 का मान कौन है, ये होगा 4 माइनस T1 का मान कौन होगा 2, घटाओगे तो 2 आ गया। इसमें देखो T3 का मान कौन है 6 है, माइनस T2 का मान क्या है 4 है, घटाओगे तो कितना आ गया 2 आ गया। इसमें देखो T4 का मान कितना है तो 8 हमको दिख रहा है, माइनस फॉर्मूला का T3 का मान कितना है 6 है, तो ये भी क्या हो गया सब में 2 2 और 2, सब में अगर सेम अंतर है तो ये क्या कहलाएगा, यह एपी कहलाएगी। इसलिए लास्ट में लिखना है कि इसीलिए यह एपी है, या फिर हिंदी में लिखना है तो लिखोगे यह सार अंतर, यानी कि यह समानांतर श्रेणी है। बस ये था क्वेश्चन समझने के लिए एपी चेक कैसे करेंगे। आगे हम लोग देखो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। सिंपल में क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें चेक करो क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमको पता है एपी चेक करने के लिए क्या करना है, d बराबर फॉर्मूला लगाइए T2 माइनस T1। ओके, इसके बाद आपको मैंने पहले ही बोला कम से कम 3 पद निकालना है, d बराबर T3 माइनस T2, और इस तरह से निकालोगे d बराबर T4 माइनस T3। आप देख लो T2 का मान इसमें कौन है 4 है, तो 4 लिख दिया, माइनस T1 का मान कितना है 1 है। आप दोनों को घटाओगे तो +3 बचेगा ना, क्योंकि प्लस का अंक ज्यादा है। T3 का मान क्या है 7 है, फॉर्मूला का माइनस, T2 का मान कितना है तो 4 है, आप घटाओगे तो 3 बचेगा ना यहाँ भी। इसके बाद देखो T4 का मान कितना है तो 1 2 3 4 10 है, हमको 10 दिख रहा, माइनस T3 का मान कितना है 7 है, अब इसको घटाओगे तो 3, देखो इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो ये भी क्या कहलाएगा, यह समानांतर श्रेणी है, यानी इसको लिखोगे इसीलिए यह समानांतर श्रेणी है, जिसे इंग्लिश में आप लोग यह एपी है ये भी लिख सकते हो। ओके, सेकंड को मैं चेक करने के लिए बता रहा हूं कि सेकंड को देखो, सेकंड को बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, तो फिर इसको भी वैसे ही चेक करेंगे। ओके, सेकंड को चेक करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, कम से कम 3 पद तक जाइए, d बराबर T2 माइनस T1 चेक करो, फिर d बराबर आप करोगे T3 माइनस T2 चेक करो, फिर d बराबर T4 माइनस T3 चेक करो। ऐसे हम लोग चेक करेंगे। जैसे T2 का मान 3 माइनस T1 का मान कितना है 5 है। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, -5 बड़ा है और +3 छोटा है, तो -2 आंसर होगा। यहाँ चेक करो T3 का मान कितना है तो 1 है, तो T3 का मान 1, फॉर्मूला का माइनस, T2 का मान 3 है, घटाओगे तो -2 आएगा ना, क्योंकि -3 ज्यादा है। यहाँ पे T4 का मान कितना है तो 1 2 3 4, माइनस में है तो लिखो -1, फॉर्मूला का माइनस, T3 का मान कितना है तो T3 का मान देखो यहाँ है 1, सिर्फ यहाँ पे लिखोगे 1। माइनस माइनस अगर सेम चीज रहता है तो आपस में जुट जाएगा और चिन्ह जिस चीज का रहेगा उसी का पड़ेगा। चेक कीजिए -2 और -2, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी, इसीलिए यह भी, जैसे हम बोल सकते हैं यह समांतर श्रेणी है। बस खत्म हो गया। ऐसे हम लोग चेक करते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हेडिंग है एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद और सार अंतर निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको सबसे इजी है, हमको पता है कि प्रथम पद किसे कहते हैं। यहाँ पे अगर आप हल करोगे तो प्रथम पद का मतलब होता है ए का मान कौन हो जाएगा 6 हो गया ना, इजी वे में मैंने फाइंड आउट कर लिया ना। अब इसमें कहता है सेकंड क्वेश्चन सार अंतर निकालो। सार अंतर मींस क्या, डी का मान चाहिए आपको, तो डी आप लगाओ, कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो, चाहे तो आप T2 माइनस T1 करके लगा दो, या फिर कोई ऐसे लगाएगा T3 माइनस T2 करके लगाएगा। एक ही निकालना है, चेक नहीं करना, सिर्फ निकालना है। तो मैं यहाँ पे T2 माइनस T1 करके निकाल देता हूँ। आप बताओ T2 का मान कितना है इसमें तो 3 है, माइनस फॉर्मूला का माइनस, और T1 का मान कितना है 6 है, तो इसका आंसर कितना आ गया -3। मैं बोल सकता हूँ इसीलिए A = 6 और D = -3 आंसर हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें भी क्या कह रहा है, A का मान बताओ। A का मान तो बहुत इजी है, क्योंकि पहला जो पद होता है वही तो A का मान होता है, तो मैंने A का मान लिख दिया ना बराबर D। अब आपको D का मान चाहिए तो D = फॉर्मूला लगा दो T2 माइनस T1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो, तो मैं पहले फॉर्मूला था T2 माइनस T1 लगा देता हूँ। T2 का मान कितना है तो 5/4
3 है, माइनस T1 का मान कितना है, तो 1/3 है। यार भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा, भिन्न का जोड़ ले लो, 3 और 3 का एलसीएम 3 और ये कटेगा, 3 का टेबल में भाग करेगा 3 से एक बार में, 1 को 5 से गुना करें 5, माइनस का माइनस लगाओगे, 3 को 3 से भाग करोगे एक बार में, 1 को 1 से गुना करोगे तो कितना हो गया, तो ये हो गया 1। यहाँ आ जाएंगे घटेंगे तो आ गया ना 4/3, तो आ गया ना आंसर, ए का मान 1/3 और डी का मान 4/3। ओके, आ गया ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। आप बता सकते हो ए का मान यानी प्रथम पद कौन हो जाएगा, बहुत इजी है 0.6, लेकिन डी का मान थोड़ा सा हार्ड ही है, घटाना जोड़ना है, तो डी का मान फाइंड आउट करो। डी इक्वल टू आप क्या करोगे, ए का मान तो मैंने निकाल दिया, डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो T2 माइनस T1। अब यहाँ देखो T2 का मान कौन है, तो 1.7 और माइनस T1 का मान कितना है 0.6। यार घटा नहीं सकते हो, देखो ऐसे घटाओगे 1 रुपया 7 पैसा में से 0 रुपया 6 पैसा घटाओ तो बचेंगे 1 रुपया, यानी कि 1 पैसा और इधर बच गए 1.1 हो जाएंगे। इसका आंसर आ गया 1.1। दैट्स ऑल। ओके।